हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्निकल न्यूज़। मैं हूं आपका दोस्त भास्कर वर्मा और आज का अपना जो टॉपिक है वो है चैटरबोट और चैटबोट। चलिए जानते हैं इसके बारे में, क्या चैटबोट होता है, किस तरीके से काम करता है, हमारे लिए यूज़फुल है या नहीं है, अगर है तो कितना यूज़फुल है। चलिए जानते हैं। चैटबॉट इज़ अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन used to conduct an online chat conversation via text or text to speech. It replaces live human agent and provides services to the connected person. तो ये तो हो गई रटी रटाई बात। चलिए इसे सिंप्लीफाइड वे में समझते हैं। तो जो चैटबॉट होता है जस्ट एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है। जैसे आपका मोबाइल के अंदर मैसेज एप्लीकेशन होता है, उसके अंदर जब हम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डिप्लॉय कर देते हैं और उसे आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट बना देते हैं, इतना कि वो बिना किसी ह्यूमन के वो खुद ब खुद आपको आपकी स्पीच के हिसाब से आपको रिप्लाई कर दे कि आपने उससे क्या क्वेश्चन किया है या किस सर्विस की आपको डिमांड की है। तो उस इम्प्लीमेंटेशन को जो है चैटबॉट का नाम दिया गया या चैटरबॉट का नाम दिया गया। आपने बहुत बार देखा होगा कस्टमर केयर में, जैसे पहले हम कांटेक्ट करते थे तो कॉल करते थे। आजकल जो है ऑप्शंस हैं, ईमेल का भी है, चैट का ऑप्शंस भी है, और ज़्यादातर लोग जो है वो चैट का ऑप्शन प्रेफर करते हैं, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू कॉलिंग और अदर इसके अंदर जो है वेटिंग टाइम मिनिमम से मिनिमम होता है। दूसरा, आप आराम से बैठ के चैट कर सकते हो एजेंट के साथ। तो इसके अंदर जो है लाइव ह्यूमन के बजाय जो है आपका सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आपसे इंटरेक्ट करता है। और किस तरीके से इंटरेक्ट करता है, मान लीजिए आप अपनी तरफ से मैसेज लिख के भेजते हैं हाय या हेलो, चैट इनिशिएट करते हैं, तो सामने से बोट आपको उसका रिप्लाई करता है। यानी स्टार्टिंग में जो उसकी स्टेटमेंट होती है, मतलब हेलो माय नेम इज़ दिस एंड दैट, हाउ कैन आई बी ऑफ हेल्प टुडे, हाउ मे आई हेल्प यू, ये सब चीज़ें जो हैं ये ऑटोमेटिकली आपके पास रिप्लाई आते हैं। तो जो रिप्लाई आपको करता है वो बोट सिस्टम होता है, वो एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होती है जो बैकएंड में काम करती है। तो आप क्या करते हैं, मान लीजिए आपको उनसे कोई किसी कंपनी में आप कांटेक्ट करते हैं, जैसे वोडाफोन के अंदर आप कांटेक्ट करते हैं, किसी भी कस्टमर केयर से आप बात करते हैं मोबाइल कंपनी से। तो उसमें क्या होता है, पहले आईवीआर सिस्टम होता था। आईवीआर क्या होता था कि वो सॉर्ट करता है, आपका राउट करता है कस्टमर्स को कि कौन सा कस्टमर किस काम के लिए आया है। ठीक है, उसी तरीके से क्या है, आजकल बोट जो है वो राउट करते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर भी। कि जैसे आपने चैट इनिशिएट की, स्टार्टिंग में बात की कि भाई मैं किस बारे में बात करना चाहता हूँ, आप बिलिंग के बारे में बात करना चाह रहे हैं या न्यू सर्विसेज के बारे में बात करना चाह रहे हैं या आपकी कोई कंप्लेंट है, तो उसी हिसाब से क्या होगा, वो डायलॉग सिस्टम के अंदर जो उसका सेव्ड होगा, जिस तरीके की आप उससे क्वेरी करेंगे उसी हिसाब से वो आपको रिस्पॉन्स देगा। चैटबॉट्स आर यूज इन डायलॉग सिस्टम फॉर वेरियस पर्पसेस सच एज कस्टमर सर्विस, रिक्वेस्ट राउटिंग और इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। वही जो मैंने आपको बोला कि डायलॉग सिस्टम यानी जो चिट चैट होती है, जो आपस के अंदर बैठ बात करनी होती है, जो कन्वर्सेशन करनी होती है, उसे डायलॉग सिस्टम के अंदर, कस्टमर सर्विसेज के अंदर और रिक्वेस्ट राउटिंग के अंदर ही चैटबॉट्स का यूज़ होता है। रिक्वेस्ट राउटिंग का मतलब ये होता है कि कौन कस्टमर किस क्वेरी के लिए आया तो उनको छांटना। जो पोस्टपेड के लिए हैं जैसे वो उनको अलग छांट देना, प्रीपेड के लिए अलग छांट देना, जो न्यू कनेक्शन के लिए, न्यू सर्विसेज के लिए आए हैं उनको अलग छांट देना, जो पहले से एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनकी कोई कंप्लेंट है उसको छांट देना, फिर कोई एग्जिस्टिंग कंप्लेंट है उसके बारे में कांटेक्ट कर रहा है, न्यू कंप्लेंट रजिस्टर करने के लिए कॉल कर रहा है, तो वो सब चीज़ें रिक्वेस्ट राउटिंग कहलाती हैं। ठीक है, इट जनरेट रिस्पॉन्सेज यूजिंग कॉमन फ्रेजेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स एसोसिएटेड डाटाबेस और लाइब्रेरी। यानी इसकी लाइब्रेरी और डाटाबेस के अंदर पहले से जो फ्रेजेस हैं, कॉमन जो आंसर्स हैं वो फीड होते हैं। जैसे आप उससे कोई भी क्वेश्चन करते हो, उसके रिलेवेंट जो भी उसकी लाइब्रेरी में डाटाबेस में आंसर होगा वो आपको वही आंसर प्रोवाइड कर देगा। मान लीजिए आपने उससे कोई भी क्वेश्चन किया ऐसा और उसे आंसर देना है आपको, तो किस तरीके से देखेगा, या तो पहले से उसके अंदर किसी ने आंसर डाल रखा होगा उसकी लाइब्रेरी में, या पहले किसी कस्टमर ने किसी लाइव एजेंट से बात की होगी और सेम क्वेरी की होगी, फिर उस लाइव एजेंट ने उस कस्टमर को क्या रिप्लाई किया, तो उस कन्वर्सेशन में से वो बोट जो है वो इन्फॉर्मेशन उठाएगा और आपको वही रिप्लाई आपको वो दे देगा। मान लीजिए आप उस रिप्लाई से सेटिस्फाइड हैं, 60 to 70% केसेस जो होते हैं वो बोट से रिजॉल्व हो जाते हैं, जिनकी बहुत सी बेसिक क्वेरीज होती हैं। कुछ एक्स्ट्रा किसी के कंप्लेंट है, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो बोट सोल्व नहीं कर पा रहा, उसके बाद क्या होता है वो आपको रिडायरेक्ट कर देता है एक रियल ह्यूमन के पास, एक एजेंट के पास। तो ये सब काम होता है चैटबॉट का, जिससे जो आपकी कस्टमर केयर सर्विसेज हैं, जो
उसका काम थोड़ा हल्का हो जाता है। जो वर्क फोर्स है यानी जो लाइव ह्यूमंस जो पीछे काम कर रहे हैं आपके, उनकी स्ट्रेंथ में कमी आती है। कंपनी को कम से कम लाइव ह्यूमंस की रिक्वायरमेंट होती है। अगर वो बोट एक क्या सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है और एक बार उसको इंस्टॉल करके उसको वर्किंग में लेके आना होता है, और ज़्यादातर जो कस्टमर्स हैं उनकी क्वेरी को वो वहीं पे सॉल्व कर देता है। एक थोड़ा एडवांस सा एग्जांपल लेके चलते हैं। ये तो हमने की टेक्स्ट की बात कि भाई हम चैट में मैसेज डालेंगे उसको बाय टेक्स्ट और टेक्स्ट में हमें रिप्लाई आ जाएगा। इसका एक एडवांस फीचर अगर आपको देखने को मिलता है, अमेजन एलेक्सा, आपको पता होगा जो इको डॉट वगैरह आते हैं मार्केट के अंदर, उसमें क्या होता है, ये स्पीच टू स्पीच होते हैं। इसके अंदर आप क्या बोलते हो, इसको कोई भी कमांड देते हो तो उससे पहले आपको बोलना होता है एलेक्सा। आसपास के शोर, आसपास की बातों में बहुत सी चीज़ें बोली जाती है, सभी चीज़ों को नोटिस नहीं करता। जैसे ही इसको एलेक्सा करके बोला जाता है, इसके कान खड़े हो जाते हैं और उसके बाद की जो स्पीच होती है वो नोट कर लेती है, और उस स्पीच के रिगार्डिंग जो भी आपका सोल्यूशन होता है, जो भी आंसर होता है, आपको जो भी आपकी रिक्वेस्ट होती है वो ये फुलफिल करती है। फॉर एग्जांपल आप बोलते हैं एलेक्सा प्ले दैट सॉन्ग फॉर मी, तो एलेक्सा के बाद ये जो प्ले दैट सॉन्ग फॉर मी है वो चीज़ ये नोट कर लेगी कि कौन सा सॉन्ग प्ले करने के लिए आपने इसे बोला है। दूसरा, ये वेब इनेबल्ड डिवाइस है, यानी वेब से कनेक्ट होकर काम करता है। तो जैसे आप इसको किसी सॉन्ग को प्ले करने की रिक्वेस्ट बोलते हो, ये अपने डेटाबेस से, सर्वर से कनेक्ट होता है और उस सॉन्ग को निकाल के लेके आता है। ये आपको रिस्पॉन्ड करता है कि हाँ, अब जो आपका डिमांड है, जो आपने सॉन्ग की रिक्वेस्ट की है, वो सॉन्ग मैं प्ले करने जा रहा हूँ, और उसके बाद वो सॉन्ग प्ले होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसके अंदर भी एक तरीके से बोट काम करता है, जो स्पीच टू स्पीच जो है इसका फंडा है, मतलब बात करने का जो है तरीका है स्पीच टू स्पीच। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, चैटरबॉट और चैटबॉट। इसके बारे में अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताना मत भूलिएगा। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।